मेरा नाम मुल्क मनान जंग है और मेरी पार्टी एफिलिएशन अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक। इस इवेंट के बारे में आपके क्या व्यूज है? सबसे पहले तो उस राजन इंस्टीट्यूट वालों को जज पेश करती हूँ जिन्होंने इस किस्म का जो है वो फेस्टिवल अरेंज किया। ये जो फेस्टिवल था वो भिटाई के नाम के सिरे के तहत जो था, तो भिटाई जो था वो उसकी जो शायरी या वो जो शायर था वो प्यार अमन और मोहब्बत का जो है वो शायर था। उसकी शायरी आज से कितने ही बरस पहले, सदी पहले की हो, पर अगर आप आज के दौर में देखें तो आज भी उसकी शायरी जो है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जिससे रिलेट करती है। जैसे कि उसका सुर खाहोड़ी हो गया, तो वो ना सिर्फ उस वक्त के खाहोड़ी जो किरदार थे उनके लिए था, पर आज के दौर में भी जो अपने वतन के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने लोगों को के लिए, उनके हकूक के लिए जिदोजहद कर रहे हैं, जाखोड़ कर रहे हैं, तो वो उस पर पूरा उतर रहे सुर खाहोड़ी पर। और जैसे उसका सुर मारवी हो गया, तो मारवी का जो किरदार था आज के दौर में भी मौजूद है। आज भी लतीफ की जो सूरमियाँ हैं मारवी के रूप में बहुत सारी हैं जो इस दकियानूसी और मुद्दे खारिज समाज में रह कर भी अपने जो उनके जो महबूब जो हैं, उनके महबूब से मुराद वही है कि उनके जो मारू हैं तो वो उनके लिए लड़ रही हैं। उनका जो मजबूती है, जिस मजबूती से वो चल रही हैं, इस पूरे समाज को वो कैसे फेस कर रही हैं, तो ये भी है। उसके साथ साथ बहुत सारे और भी उसके किरदार हैं, अगर उस पर बात करेंगे तो बहुत ही तवील हो जाएगी। पर आप अगर देखें तो इस किस्म के जो फेस्टिवल होते हैं उसमें से सबसे पहले तो हमें काफी लतीफ की कुछ ऐसे सुरें या उसकी शायरी को आज के दौर में किस हवाले से पहचाना जाता है, या आज के जो अदीब है या आज का जो हर आम आदमी है, औरत है, वो उसको कैसे देखती है। तो हर एक के जो व्यूज हैं वो अपने अपने हैं, और मेरे ख्याल से कि सब अपनी अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके मुताबिक ही बता रहे हैं, और वो बिल्कुल ठीक है कि वो उस चीज को कैसे देख रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इससे ये होता है कि हमें लतीफ के बारे में और ज्यादा जानकारी मालूम हासिल होती है, और उसके साथ साथ यहाँ पे आप किताबों के जो स्टॉल हैं वो लगे रहते हैं, तो जो किताबों के शौकीन हैं वो फिर उस तरफ जाते हैं, उस चीज को बहुत पसंद करते हैं, किताबें खरीद करते हैं। उनके साथ जो स्टॉल लगाते हैं उनके वो जो उनका एक किस्म का वो जो कारोबार भी है वो भी एक किस्म का प्रमोट होता है। और यहाँ पे आप सकाफती स्टॉल आप देख रहे होंगे कि थर के लोग, बिल्कुल आप औरतें देखेंगी ना तो बिल्कुल गाँव की और बिल्कुल जो है वो सिंपल औरतें आपको दिखने में आएंगी। पर इस चीज की बहुत खुशी है कि कराची जैसे शहर में इस किस्म के फेस्टिवल हो रहे हैं जिसमें हर एक बंदा शरीक हो रहा है, तो वो कल्चर हमारा और ज्यादा प्रमोट हो रहा है। लोग देख रहे हैं, इस चीज को बहुत पसंद कर रहे हैं। और इस फेस्टिवल में जो 2 दिन का था, आज उसका लास्ट डे है, तो उसमें और भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। जैसे कि औरतों के जो टॉपिक्स थे उस पर हमने सुना, जो मुकर्रर थे उनको हमने सुना, या ओवरऑल जो भी सारे थे, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे ख्याल से कि ना सिर्फ कराची पर सिंध के हर एक छोटे बड़े गाँव, शहर, डिस्ट्रिक्ट, तालका में ऐसे किस्म के फेस्टिवल होते रहे, आम आदमी को पता चलता रहे। हमारे जो अजीम शख्सियात हैं, भिटाई हो गया या और भी बहुत सारी जो शख्सियात हैं, उनके नाम के सिरे के हेठ ऐसे फेस्टिवल होते रहे, तो उससे आम आदमी को बहुत सारी जो है वो जानकारी हासिल हो सकती है। और मैं फिर से अप्रिशिएट करती हूँ सिराज इंस्टीट्यूट वालों को। और इसमें एक ये भी बात है कि यहाँ पे हमारी सिंध का जो नौजवान जो है, जो न्यू टैलेंट है, वो कैसे उभर रहा है, उसको कैसे प्रमोट करें। एक चीज की मुझे थोड़ी मायूसी हुई कि उन नौजवानों को इतना जो है ना वो स्पेस नहीं दिया गया, और इतना शायद मौका उन्हें नहीं मिला गया। मेरे ख्याल से और ज्यादा मौका इनको मिलता तो वो इससे ज्यादा और प्रमोट कर सकते हैं। किस हवाले से मौके की बात करें, अभी तो जो पीछे परफॉर्मेंस वो भी एक नौजवान ही कर रहा है। और मेरा एक और सवाल है, अच्छा आप पहले इसका जवाब दे दें मुझे। हाँ बिल्कुल, मेरी बात यही है कि नौजवानों को मौका मिला भी है, पर देखें कल का जो इवेंट था, जो कल के पूरे वो उसमें थे, तो उसमें काफी 2-3 नौजवान ऐसे थे जिनको ज्यादा मौका नहीं मिला। शायद एक ने एक ही गीत सुना सका, वो और बताना चाहता था।
तो मेरे ख्याल से कि उनको और ज्यादा मौका मिलना चाहिए। जरूरत इस चीज की है कि हमारे जो नौजवान है या न्यू नस्ल जो है हमारी, उनको पता चलना चाहिए इस चीज के कि और भी न्यू जो है लोग, जो न्यू टैलेंट है हमारा, वो उभर आए और उसको सपोर्ट करें। मैं ये नहीं कह रही कि उनको बिल्कुल मौका नहीं मिला, पर मेरे ख्याल से और ज्यादा स्पेस मिलती, क्योंकि आपने नोट किया होगा ना, उसके सॉन्ग्स को और ज्यादा लोग एंजॉय कर रहे थे। इसका मतलब नहीं, टाइम मैनेजमेंट का होगा ना हिसाब किताब थोड़ा सा। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है, अब मैं आपका वैसे कोशिश करूंगा आपका एपिसोड अलग से ही लगा दूं, माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्यूरेशन खींची आपने और बहुत डिटेल्ड बताया इन्होंने, तो इनका मैं अलग ही लगाऊंगा भाई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो लतीफ़ साईं का जो आर्ट है, उस आर्ट का आज के ज़माने में क्या कंट्रीब्यूशन है, आपको क्या नज़र आता है, उसके कौन से कलर्स नज़र आते हैं आजकल के ज़माने में? वो तो मेरे ख्याल से मैंने पहले ही आपके सवाल से पहले ही बता दिया कि आज के दौर में लतीफ़ को लोग कैसे देखते हैं और उसको कैसे पेश करते हैं। तो हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो उसको कैसे देखता है। तो मेरा यही है कि लतीफ़ ना सिर्फ उस कही का शायर था, पर लतीफ़ सदियों तक उसका जो था वो आर्ट वो चलता आएगा, और मेरे ख्याल से ये हमेशा कायम ही रहेगा, क्योंकि लतीफ़ था ही जो एक वो आम रवाजी जो होते हैं ना, एक शायर किस्म के, सबके लिए हमारे पास रेस्पेक्ट है, पर कुछ शायर ऐसे होते हैं जो अपनी धरती को, अपने वतन के लिए अपना सब कुछ वक्फ कर देते हैं। तो लतीफ़ की जो शायरी थी, उसके जो किरदार थे, वो जो है वो सबसे अलग हैं। और अगर आप देखें कि उसके किरदार जो है, उसका जो आर्ट है, और सबसे आपको जो है वो अलग मिलेगा। आपको चेंज उसमें थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा चेंज आपको उसमें महसूस मतलब हर होगा। ज़माने के हिसाब से हर फिट है। जमाने के, हाँ, आज के, मैंने कहा अब देखो लतीफ़ कब का शायर था, पर उसके जो सुर हैं और उसकी जो शायरी है, अगर आप आज के दौर से देखें, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि साईं रसूल बख्श पल्ली जो जैसे लोग जो थे, वो उसके सुर खाहोड़ी के बिल्कुल उससे रिलेट करते थे, जिन्होंने अपना सब कुछ उस पर कुर्बान कर दिया। साईं जीएम सैयद जैसे लोग जो थे, और आज भी कई ऐसे लोग हैं जो अपने वतन के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने लोगों को लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। और वो जो खाहोड़ी किस्म के जो किरदार है ना, वो किसी भी चीज़ से नहीं डरते, और बगैर किसी वो जो है ना मुश्किलात उन्हें बहुत पेश आती है, पर फिर भी वो जो बहादुरी के साथ चलते आते हैं ना, उनको किसी भी किस्म का कोई भी डर नहीं होता, और वो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते। नहीं, आप भी माशाल्लाह वो जो वर्ड बोला आपने, खाहोड़ी किस्म की है। मैं इनकी अक्सर एक्टिविटीज़ देखता हूँ, काफ़ी सोशल एक्टिव होती हैं, काफ़ी इशूज़ को जहाँ भी कहीं प्रोटेस्ट होता है, मैडम को मैंने बहुत देखा है